अब सुंदर लगती गोली बनाने सुंदर कितना लगती है पर पूजा करने सजन का रंगोली बहुत। तो यहाँ हम लाइटिंग लगा सारा लाइट अरे राम हो राम मायूस और रोना पाठ तो हो गया भूकंप हो गया। हाय हेलो जी, तो मैं हूँ आपकी प्यारी सुमिता राजभर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं फिलहाल में। और दिन की कुछ शुरुआत ऐसे हो रही है। अभी तो सुबह के 6:40 इस समय हो रहे हैं और तेज धूप नहीं खिली है, अभी तो खिलने वाली है। और माँ सुबह सुबह इस सब्जियां तोड़ने में लगे हुए हैं और भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। सुप्रिया आई है हमारे मदद के लिए, तो चलो जी चलते हैं, अब काम पर लग जाते हैं अपने। लो सुप्रिया, और ये रही लड़की। इतना सारा लाइट है, अब लगाना है हम लोगों को दोनों को मिलकर। और वहां पर देखिए सुबह सुबह क्या करने में लगे हुए। चिड़िया रानी भी अपने मगन में है, बहुत ही भारी है। चलो जी चलते हैं। तो जितना जल्दी ये सब कुछ काम हो जाए, निपट जाए, उतना ही जल्दी अच्छा है कि समय थोड़ा भी नहीं है हमारे पास और सभी का हो चुका है। तो सुप्रिया को हम काम ये दे के रखे हैं कि ऐसे ऐसे बारीकी से सब अलग अलग करो, और हम यहाँ से वहां तक तार फैला दिया है और ने अपने कामों में लगी हुई है। सुबह सुबह उनकी मम्मी कर रही है अपना सुबह सुबह ही, और वो लड़की अपना धान फैलाने में लगी हुई है क्योंकि धूप अभी आई नहीं है इसीलिए। और पिताजी जो लाइटिंग वो लगा रखे थे, एक पूरा वहां से लेकर वहां तक ऐसे करके वहां से वहां तक है, उन्हें रहने लगा दिया। पिछले ब्लॉग में हमने बोला रखा कि लाइट में ऐसे ही उनको बहुत ज्यादा रह नहीं गया। तो अब हमारा घर ऐसे सजेगा कुछ, और उधर व्हाइट वाला है और इधर देखते हैं कैसे लाइटिंग लगती है। और मनु देखो सुबह सुबह पता नहीं इतना सा भी नहीं वो लड़का सुनता। हाँ थोड़ा चेहरा दिखा मनु, दिखा अपना फेस। इतना इसको शर्म आया कि देखिए जी अंदर गया। कोई नहीं, अपना काम करते रहे, और वो तो सुनने वाला लड़का नहीं है। शायद ये नहीं कि थोड़ा मौसी का हेल्प करवा दे। तो चलो जी अपना मेहनत खुद ही करेंगे, कोई सुने या ना सुने, सुप्रिया तो है मदद के लिए। तो ये सब चूहा कुतर दिए हैं, तो इसे तो बार बार काम नहीं आता है, कभी कभार आता है जैसे दीपावली। और वहां पर एक लड़का सोया हुआ था, आलस से लगता है देखता है कैमरा ही चला गया वो। तो चलो जी अब फाइनल अपने जगह पर चलते हैं। हेलो कौवा, देखो गंदा मत करो। चलो आ जाए। तो यहाँ हम लाइटिंग लगा ही रहे थे, तो बाहर पिताजी हुए हैं और यहाँ पर सुप्रिया अपना काम कर रही है, और वहाँ पर ही है, देखिए जी दिख नहीं रहे, थोड़ा सा दिख रहे हैं। तो वो थोड़ा लाइन है वहाँ पर, मारने का संभावना है कि मतलब, तो बोले कि ध्यान से थोड़ा वहाँ पर जाइयो। माँ से बोल रहे थे, वहाँ माँ भी बैठी हुई है। थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगा कि हमारे पिताजी इतना हमारा खैर थोड़ा सा तो किया सही। और उनका जो है हमसे नहीं बोला, लेकिन पहले तो बोलते थे कि कुछ भी साउंड जो है अपना काम है, तो बोलते थे कि जाओ वहाँ पर मेरी लड़की है हो जाएगा।
संभालने को पहले तो हमें ही मिलता था, क्योंकि घर पे हम ही है, भाई पहले देख रेख करता था, तो अब हम है तो हमें ही सब कुछ, जाओ वहाँ पर वो सब लगा देगी, देख ले कर लेगी, तो थोड़ा अच्छा लगता था। बीच में पता नहीं कहाँ से कैसे सब कुछ प्रॉब्लम हो गया, और कोई नहीं, सही हो जाना चाहिए, बाकी तो सब आते जाते रहेंगे और क्या। तो वहां पर आलू की बुआई की सब कुछ हो रहा का बुआई का समय हो गया है, और सब तैयारी से आ रहे, जोरों शोरों से हो रही है, सभी कुछ तैयारियां हो रही है। लक्ष्मी पूजे की सब तैयारी करने में लगे, सजाने में तैयारी लगी है। और लखन चाचा जी वो रहे, और हमेशा पैसे का ही बात करते हैं। अपने में व्यस्त है अभी तो सुप्रिया, हम इतना से इतना सब कुछ वहां से लेकर वहां तक ले हम लोग कर दिया, और वहां से चाचा जी बोल रहे कि 100-200 पैसा दो और हम सब कुछ काम कर देंगे। तो हम बोले कि हम लोग खुद ही कर लेंगे, और जो बचेगा वो खा पी लेंगे। तो बोलने लगे कि वीडियो बनाओगी तो तुम्हारा ये चेहरा है काला पड़ जाएगा। तो हमने बोला कि हमारी पब्लिक जानती है कि हम क्या क्या करते हैं, और वो रहे तो चेहरा ऐसे बोलने लगे, तो कोई ढकने लगा, मतलब ऐसे मत दिखाओ, ऐसे मत दिखाओ, बोले पीछे से बोल दो। वो रहे, देखिए जी, अब उधर उधर जाने लगे कि नहीं दिख रहा है। बहुत देर से हमें परेशान कर रहे थे कि पैसा दो, ऐसे कर देंगे। पैसा का बार बार बात हो रहा था कि तुम्हारे भाई साहब ऐसे बोले कि तुम्हारा ये खराब हो गया है ये वाला, और हम सही कर देंगे। तो हमने बोला कि हम खुद ही कर लेंगे सही, तुम क्या करोगे। और मन्नू लाइट लगवाता था, तो बोलता था कि हमारे घर और थोड़ा ज्यादा ही लगा दो कि थोड़ा लाइट ज्यादा दिखे, और अपना वो काम कर रहा है, और हमें डांट भी रहा है। एक तो सुन रही है, ऊपर से डांट रहा है, उसे मार भी सकते हैं हम, शायद भूल रहा है, वो उठा हुआ है पगला। सच में मन्नू बहुत ज्यादा बीमार है, दवा खा रहा है, और वहाँ पर सारी देखिए जी मिट्टी ली है और फोन में घुसी हुई है लड़की। अब जाकर बहुत देर से वहाँ पर थी, और सुप्रिया दिख के हंस रही थी वहाँ, इसलिए कि सर पर वजन है, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क ही नहीं है, क्योंकि फोन हाथ में है। फोन जब आ जावे तब भूख प्यास सब उड़ जावे। तो सारा काम हो चुका है, और ये देखिए जी माँ लगा दिया, आई थी वो देखने के लिए, और सुप्रिया हमें बहुत ज्यादा मदद कर दिया, और सब कुछ हो गया है। अब नीचे से दिखाती हैं। और ये वाला लग रहा है कि सड़ गया है, क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा, और बहुत ज्यादा टूट रहा है। यहाँ पर एक लाइट, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अब क्या ही कहें, बहुत ज्यादा धूप लग गई है, और हमारा सुप्रिया का हालत खराब हो गया। तो चलो जी चलते हैं, हाल बेहाल हो गया लगाते लगाते। तो हम दातुन करने में लगे हुए थे, और देखिए जी जीजा जी वहाँ पर क्या करने, तो सभी लोग ऐसे ऐसे करके बुला रही हैं हमें कि नहीं आओ तुम। वहां से नेहा और चाची सब कुछ लगे हुए हैं और बुला रही हैं, वहां से सब कुछ बुला रही है कि नहीं आओ आओ, फोन लेकर जल्द से आओ। तुम्हारे जीजा जी नाच कूद रहे, डांस कर रहे, क्या कर रहे पता नहीं। दीदी भी हमारी लगी हुई है, हुआ है अपना ये जी। सोम रस पिए हुए जीजा जी, और लगा हुआ है उनका, सभी को खींच खाच कर लेके जाए।
देखिए जी, बिना मतलब का अभी चाचा जी मार के हमें गए। छत्ता पर से थक हार कर अभी आए तो ये लोग बुलाने लगे कि नहीं आओ आओ देख लो, तो देख लिया हमने। और मतलब भूख लगा है तो दिमाग काम नहीं कर रहा। 10 साढ़े 10 हो गए होंगे करीब करीब। यहाँ का भी हालत खराब ही है क्यों नहीं, यहाँ हाल बेहाल है सभी का ख्याल में। और ये भी करना बाकी है, देखते हैं क्या तक ये सब कुछ होता है। हाँ, तो जैसे ही हम घर पे आए तो पता चला कि बाहर हम जो रहे थे थोड़ा सा खाना पीना करने के लिए, और माँ वहाँ पर खड़ी थी। और देखे तो संजन हमारी जैसे ही हम लिया और संजन हमारी बाहर आ गई। उसके बाद तो क्या ही कहें, वो बहुत ज़्यादा लड़की हंस रही थी। हमें इस बात की खुशी हो रही थी कि समय से पहले वो लड़की आ गई संजन हमारी, तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और बहुत ज़्यादा सामान अपने पिताजी से और माँ से सब कुछ छीन छान कर लड़की लेके आई। तो बता रही थी कि मासी हम ऐसे वैसे कर रहे थे, और वो बोली कि लाइट क्यों लगा दिया, हम आए होते तो लाइट लगाते आपके साथ, इसीलिए ऐसे सब बोल रही थी। तो माँ ने बोला कि क्या क्या सब हमारे लिए काल आई हो। तो माँ वो बोली संजन जी हम कहाँ कुछ लाए हैं आपके लिए, हम तो सब अपने लिए लाए हैं। तो ऐसे ऐसे सब कुछ बोल रही थी। थोड़ा सा माँ भी और अपना सब कुछ सामान एक एक करके सब दिखा रही थी हमें कि देखो ऐसे ऐसे सब कुछ हमने लिया। तो हम भी थोड़ा सा मस्ती करने लगे, हमारे लिए ये है, हमारे लिए ये है। तो बहुत ही ज़्यादा संजन थोड़ा सा खींच रही थी कि ये सब मेरे लिए, तो सब कुछ दिखा रही थी एक एक करके। तो हम देखते देखते सामान थोड़ा सा संजन को माँ भी और हम भी बहुत ज़्यादा थोड़ा रिगाने लगे, थोड़ा मस्ती करने लगे। उसके बाद मस्ती करते हुए तो बहुत संजन हंस रही थी और माँ भी बहुत ज़्यादा वो लड़कों को बोली। उसके बाद हम बाहर चले आए, सब सफाई करना था, काफ़ी घास फूस हो गए हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। संजन हमारी बोल रही थी तो सफाई कर रहे थे। तो देखिए जी, यहाँ पर तो हो ही गया है और वहाँ पर इतना सब हुई गया। और क्या मिला संजन को एक मूसक के बच्चे पर सभी लोग लगे हुए हैं बच्चे। तो इधर का भी हो गया और इधर का भी हो गया, सभी लोग देख रहे हैं और संजन हमारी लगी हुई है काम में। तो चलो जी चलते हैं अब। संजन आई है तब से हो रहा, अब से हाल बेहाल हो गया है कसम से काम करते करते। संजन भी बोली अरे राम हो राम सच में राम हो राम, काम कर कर के आकर लेटे हुए अब सब कुछ अभी करना बाकी है। और हम लोग आकर क्या करें, काम करते करते थक गए हैं इसीलिए। और वो महारानी वहाँ से बोल रही है, अपने आप पर ही हंसी आ रही है हमें। हम लोग यही बात करने में लगे हुए कि कोई त्योहार चाहे कुछ आता है तो हम लोग का सुकून जो है छिन जाता है और ले काम जीना आराम। कोई बात नहीं, राम जी के स्वागत में तो इतना बनता ही है, इतना नहीं तो अब क्या चाहिए, इतना नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे बताइए। तो शाम के 6:30 हो रहे हैं अभी। अम्मा बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि सभी यहाँ दिया रख दो। माँ पूजा पर बैठी हुई हैं और बहुत ज्यादा बोलने लगी हुई है। और माँ मिठाइयाँ पटाखे सब कुछ ला दिया और माँ यहाँ पर पूजा करने में लगी हुई है। और संजन हमारी रंगोली बनाने में लगी हुई है और एक मिस्टेक हो गया है, ये देखिए रंगोली बनाने में लगी हुई है।
इस बार बहुत ज्यादा हेल्प करवा दी है लड़की, नहीं तो ये कब तक हम ऐसे वैसे सब कुछ करते। और देखिए जी आई है हमारी दादी माँ। और कनेक्शन हमें मतलब हम भूल गए हैं, और भाई से हम बात नहीं कर रहे, बोलते नहीं है, क्योंकि इस वाले थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये कनेक्शन संजन से हमने पूछवाया कि नहीं संजन फोन लगा थोड़ा पूछो, तो बहुत ज्यादा ऐसे वैसे क्या करें, हमारी लाइट नहीं जल रही। हम तो नहीं लगाने वाले थे, बस पिताजी के लगा दिया ये लाइट और हमारा जल नहीं रहा। और सभी का लाइट जो है जल रहा है वहाँ पर। माँ भेज रही है क्योंकि गई थी थोड़ा सा दूर तो थक गई है, तो अब हमें सभी देवघर मतलब जहाँ जहाँ रखना होता है अब तहाँ रख कर आएंगे, तभी सभी घर में अब रखेंगे। अब और ज्यादा मेहनत हो गया है थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं। ठीक बा, माँ दे रही है कि ऐसे ऐसे सब कुछ करना और समझा रही है, क्योंकि पैर में थोड़ा सा दर्द है इसीलिए अब हमें ही करना पड़ेगा। और सारा काम तो करते करते थक गए, पटाखे भी जलाने का ऐसे क्या करें। तो संजय हमारी इतना कंप्लीट कर ज्यादा बोलने लगी, तो ये सब कुछ हम लोग ले जा रहे हैं रखने के लिए, और संजय हमारी जा रही है। और हमारा क्या करें, लाइट बारो संजन, और सभी का लाइट जो है जल रहा है और हमारा तो बिल्कुल ही क्या करें, अच्छा नहीं है। और देखिए जी बहुत ज्यादा जगमगा रहा है सभी का, और पटाखे छोड़ने में लगे हुए हैं सभी। और देखिए जी रोशन का कैसा अच्छा लग रहा है, सब लाइटें लगी हुई है। और आनंद चाचा का है, दिखाओ थोड़ा सा रास्ता में बहुत ज्यादा, हमारा भी पता नहीं क्या करे, बहुत ज्यादा मेहनत किया, भाई हमारा चौपट कर दिया। हम लोग रास्ते में बहुत पछता ही आ रहे थे, तो यहाँ पर अमन पूजा पाठ करने में लगा हुआ था अपने ब्रह्म बाबा के पास, तो हम भी वहाँ पर दीप जलाने लगे और धूप अगरबत्ती दिखाने लगे। हम पैर छुए और उसके बाद वहाँ से पैर छूते ही हम निकल गए, क्योंकि वो सब भी चले गए थे और हम भी दूसरे वाले डी बाबा के पास अपने चले गए थे। तो हम आए हैं अपने डी बाबा के पास। तो चलो जी चलते हैं, अब पूजा पाठ तो हो गया, अब घर का देखेंगे। और चाची हमारी आई थी ये भी दिया रखने के लिए। तो वहाँ से हम आए अपने माता रानी के पास, तो शक्ति भी यहाँ पर पूजा पाठ, चाची का लड़का है वो और हम भी दोनों करने में लगे हुए, दीप अगरबत्ती धराने में लगे हुए थे। हम पूजा पाठ करने में लगे हुए थे, 3 पलटी आई और वापस हम चले आए, माता रानी के पास आए तो देखा तो माता रानी का बहुत ज़्यादा दीप जल रहा था, और वहाँ पर नीचे हम बैठ कर दिया जलाने लगे और थोड़ा मायूस हो गए, क्योंकि उनका मुख भी नहीं देखा। देखिए जी हम लोग आए तो क्या हो गया, रंगोली का कितना अच्छा से सब संजय रेडी कर रही थी और क्या हो गया पता नहीं, क्या कैसे क्या हो गया।
तो हम छत पे आए तो सभी का पटाखा है जो फोड़ने में लगे हुआ, सभी का देख देख के अच्छा लग रहा है और हमारा तो है नहीं। सजन हमारी कैसे बैठी हुई है अंधेरे में, कसम से हंसी नहीं आ रही है। और उधर भी सब लाइट जो है लखनदर से जगह सभी कुछ लग गया, उधर भी लग गया है। और माता रानी की आरती अब होगा और लक्ष्मी माता की आरती हो गई। अब हम लोग जाएंगे, देखते हैं सजे जाएगी। चल कम से कम वही थोड़ा सा खुशहाली ले ले। जय जय हम लगा रहे हैं तो ये लड़की हमें बहुत ज्यादा हंस रही है। कम से कम ऐसे तो खुशी मिले, क्या दिन भर मेहनत करने के बाद कुछ नहीं। और हमें लगता है लोग देखकर भाई को बहुत ज्यादा खुशी शायद मिलेगी या नहीं, अब भाई के ऊपर निर्भर है। पर हमारे घर पर अंधेरा है, सभी घर पर लाइट है और हमारे घर पर अंधेरा। शायद भाई के घर पर, मेरा भी कैसे हुआ। ये तो भाई का घर है, पता नहीं क्या सब कुछ जो है लगाने में लगी हुई है। और सजन का रंगोली भी खराब हो गया तो बहुत ज्यादा वो मायूस और रोने लगी कि देखो नानी हमें हम लोगों को भेज दिया वहाँ पर और रंगोली बिल्कुल खराब हो गया। और यहाँ पर ऐसे सब कुछ पता नहीं क्या, माँ नहीं भेजती तो नहीं सब कुछ सही होता क्या। ये लगा दिए और देखिए जिप्परी बनी हुई है और उधर भी लग गया हम लोगों को इस छत पर भी। तो हम नीचे आए और सर पर बैठी हुई है, कोने में बिल्कुल जाकर बैठी हुई है सैड होकर। हम भी ज्यादा है लेकिन जा रहे हैं माता रानी के दरबार में। अपने रंगोली को देखती है और माँ ने इतना परेशान किया तो नहीं उसका रंगोली भी बिगड़ता और क्या ही कहें। एक तो पहले से लाइट नहीं जल रही उससे और सैड है, ऊपर से इसका रंगोली खराब हो गया और दिमाग खराब। बाकी पूजे पाठ में कोई परेशानी नहीं हुई। चलते हैं माता के दरबार में, थोड़ा सा ये सैड वाला तो आरती में हम पैसे लिए, उसके बाद सजन को लिया और चल दिए माता के दरबार में। तो चाची हमारी आरती करने में लगी हुई तो अमन बोला कि जाओ तुम भी आगे चलो और हमें भी दिया गया तो हम भी आरती थोड़ा किया। उसके बाद माता के चेहरे को देखकर थोड़ा दिल में शांति और सुकून बहुत ज्यादा ही आया। तो आरती संपन्न हुई और सभी खाने के लिए देखे रिबन बांधने में लगा हुआ है, के द्वारा होगा। सब बैठे हुए हैं। तो सभी बच्चे पटाखे फोड़ने में लगे हुए थे तो संजन फिर से थोड़ा सा सैड होकर अकेले में आ गई। तो हम चाची के साथ बैठ गए और संजन को पास है नीलम के घर पर। तो वो पता नहीं क्या है और बोल रहे नीलम उसका नाम क्या रखिए नीलम। वो काम एक इसका यूनिक नाम जो है हो गया। मस्ती के साथ नीलम को बोलने लगे कि भूकंप को थोड़ा सा ऊपर जला कर भेजो, कोई वो थोड़ा सा
रोशनी दे। तो ऊपर देखा तो वो सबने देखा, बहुत ज़्यादा लड़के बच्चे वहाँ पर काफ़ी थे और उसी पर एकटक देख रहे थे। तो वहाँ पर पता चला कि उसके ऊपर ही छेद है और तो हवा तो पास ही नहीं होगा तो जाएगा ऊपर कैसे। तो बहुत ज़्यादा सब लोग हंस रहे थे नीलम पर और मस्ती काफ़ी बहुत ज़्यादा हुई और वहाँ पर हमारे संजन को काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अरे हमारे नीलम का भूकंप नहीं उड़ा। देखने के लिए कितना मजा आए यहाँ पर। बने तो और ले काम खत्म, नीलम का भूकंप का काम खत्म। इनकी पोलनिया मोदले और लो जी नीलम का रंगोली ये है और बिगड़ चुका यहाँ पर। हैप्पी दीपावली। और यहाँ पर बैठी हुई है चाची यानी काकी। हम लोग तो काकी बोलते हैं लेकिन चाची अंधेरे में बैठी हुई है। तो छत पर आए हैं और सब कुछ लाइटें लग चुकी हैं और वहाँ से हम लोग चले आए। और संजन देखिए छत पर क्या कर रही है। हम छत पर रंगोली बना रहे हैं कि खराब नहीं होगा ना संजन। बोलो कुछ। रोने धोने के बाद में सब कुछ इतना हुआ और ठंड काफी लग रही है, मतलब काफी नहीं तो वो ठंड लग रही है। इतना लग रहा है कि सजन पहनी है जैकेट, ये देखिए। और कितना प्यारी लड़की लग रही है, समझ में पता नहीं क्या है, सुंदर कितना लगती है समझ में नहीं आता है। बहुत ज्यादा हमें वो लगता है। संजन तू कितना सुंदर लग रही है, थोड़ा चेहरा दिखा। ओहो कितना सुंदर लग रही है। मैं तो थोड़ा भी नहीं लग रही। तो वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा रुक कर पिताजी आए तो हम लोग बहुत ज़्यादा रोने धोने में लगे हुए थे दोनों ही, हम और संजन। तो वहाँ पर लगभग तैयार कर दिया है संजन, तो नीचे भी और ऊपर भी तो सेल्फी उल्फी थोड़ा सा लेने लगी। और तो ये संजन फाइनल दूसरी बार बनाया है और भी और अच्छी खासी बना रखी है रंगोली। किलो हमारा तैयार फिर से एक बार। तो जीत हो गई और थोड़ा सा हिला दे की करी थी। देखिए जी बहुत ही ज्यादा खुशी देखकर हमें हुआ और लाइट भी आई। तो भाई तो नहीं बताया लेकिन वो जानता क्या है, उनके फादर है यानी हमारे पिताजी अच्छे खासे लाइट जो है सब कुछ रेडी उडी कर दिया है। और हमारी खुशहाली और संजन की भी खुशहाली काफ़ी आई और बहुत ज़्यादा नाचने कूदने लगी, बहुत ही ज़्यादा मस्ती और मज़ा। और माँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और एक बात की बात है कि माँ बोली कि नहीं उठो चलो तुम अब सुंदर लग रहा है। लगाया गया और रंगोली भी साफ करी गई, फिर उठाया गया हम लोगों को दोनों को। इधर से लाइटिंग आ रही है, इधर से नहीं आ रही है। और संजन ने मिलकर, हम तो नहीं आए और तो दोनों ही तैयार कर दिया। तो सूरन की सब्जी और लिट्टी खा रहे हैं और संजन हमारी खाना खा चुकी है देर का। तो हमें झुमके पहना दिया संजन ने और बोला कि चलो थोड़ा सा रील भी अपना बना लो। तो हमने बनाया लेकिन बहुत ज़्यादा वजन लगता है ये और हमें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो बोले कि नहीं चलो चलो बनाते हैं। और थोड़ा सा ऊपर छत पर हम पटाखे भी जलाते हैं। तो संजन भी जलाने लगी और हम भी। संजन हमारी पटाखे फोड़ने में लगी हुई थी तो फिर लेकर आई संजन हमारी कि वो जो नीलम बोल रहे थे भूकंप, तो हम भी नीलम का बात सोच के हंस रहे थे और संजन भी हमारी काफ़ी हंस रही थी। तो हम भी दोनों, सच में हमें इसका नाम नहीं पता है, तो दोनों ही हम भी जलाने लगे।
तो संजन का एक ख्वाहिश था कि हम भी जलाएंगे, तो वो जला रही थी और हम पकड़े हुए थे। वो खास बात ये है कि ये बात है कि उससे जल्दी जल नहीं रहा था, तो हमने बोला कि जाओ दीपक वाला दिया लेकर आओ और उससे जलाओ तो जल्द से जैसे जल जाएगा। तो भागती गई और खुश हो गई कि मासी एक ट्रिक हमें बता दिया, तो लेकर आई। उसके बाद वो जलाया और काफी खुश हो रही है। और अच्छी बात है कि ये कहीं फूटा उटा नहीं था और जल गया था, और ये संजन इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि हम पहले बार ये जलाए और दोनों ही मिलकर, और काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि ये फूटा नहीं है, बिल्कुल सही है और ऊपर तक जाएगा। उसे देख रेख करते करते तो हमारे संजन फिर से पटाखे फोड़ने में लगे हुए थे, और हम देख रहे थे कि ऊपर तक बहुत ज्यादा गया। तो उसके बाद समय देखा तो 11:20 हो रहे हैं और बहुत ज्यादा रात हो गया था। तो हमने बोला कि संजन अब रहने दो, तो बोली कि नहीं थोड़ा सा और मस्ती कर लेते हैं। तो हम भी पटाखे फोड़ने में लगे हुए थे। तो एक ट्रिक और हमें समझ में आया कि टिल्ठी का हमने लिया और उसमें पटाखे लगाए और जलाने लगे कि हाथ पैर कुछ भी ना जले। एक आप भी यूज करके देख लेना। हमारी जो दीदी की लड़की ऐसे करती है क्योंकि वो पटाखे से बहुत ज्यादा डरती है, तो इसीलिए सब कुछ ऐसे ऐसे किया। राजन ऐसे करती है, पटाखे से बहुत ज्यादा डरती है। तो वहाँ से हम नीचे आए तो संजन बोली कि थोड़ा सा घर भी दिखा दो, तो हम दिखा रहे हैं। और भाई से संजन बोली कि नहीं कनेक्शन बता दो, तो वो बोले कि नहीं आएंगे तो हम कनेक्शन क्या सब कुछ लगाएंगे। तो पिताजी है सब कुछ कर दिया। तो हम पिछले बात को लेकर थोड़ा सा सैड हो गए। थोड़ा भी मजा नहीं आया, बस थोड़ा मोड़ा तो आया है, लेकिन पटाखे जो है फोड़ने में। चलिए फ्रेंड्स, तो इस वाले ब्लॉग को एक क्लोज करते हैं। उम्मीद है ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके बाय, राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।